हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जेरोदा के कॉइन ऐप में हम किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे ही हम कॉइन ऐप के होम में आते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स है उनकी कैटेगरी यहाँ पर शो होती है। सेव टैक्सेस, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, स्मार्ट बीटा जिसमें हाइब्रिड होता है, एक्टिव एंड पैसिव यानी जिसमें डेप्ट फंड, और जो इंडेक्स फंड है उनका मिक्सचर होता है, इक्विटी प्लस डेप्ट फंड यानी स्टॉक मार्केट का फंड, और जो डेप्ट वेंचर होता है डेप्ट वह फंड अल्टरनेटिव टू बैंक एफडीएस यानी बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड। तो जो भी कैटेगरी का आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड खरीदना है उस कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए हम सेव टैक्सेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के फंड हमें शो होने लग जाते हैं अलग अलग कंपनियों के। मान लीजिए आपको कुछ और भी फंड डिस्कवर करने हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं डिस्कवर में, जैसा कि आप देख पाएंगे। एक्सप्लोर में हम क्लिक कर लेते हैं, सर्च में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कुछ इंटरनेशनल फंड होते हैं तो हम इंटरनेशनल अगर सर्च करते हैं, यूएसए आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल के लिए। तो फिलहाल यूएसए का नहीं है, निफ्टी 50 का हम देख लेते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, जैसे निफ्टी 50 टाइप करेंगे जो भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वह यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं और आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वापस दिखाई देने लगती है। इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, फंड्स ऑफ फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो हम इक्विटी पर क्लिक करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है किस टाइप की कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो स्मॉल कैप का मतलब छोटी कंपनियां, मिड कैप यानी बड़े मार्केट कैप की कंपनियां, लार्ज कैप यानी बहुत बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीडीलाइट, महिंद्रा। तो आप किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम फिलहाल मिड कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें मिड कैप में क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर जो भी मिड कैप की फंड्स की जो म्यूचुअल फंड बनी हुई है वह हमारे सामने यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंपनियों के म्यूचुअल फंड शो होंगे। मान लीजिए हमें एचडीएफसी का यह फंड बाय करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसकी पूरी जानकारी डिटेल वाइज जान सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे करंट नैव जो इसकी चल रही है तो वह चल रही है 43 रुपए की, यानी जो यूनिट होता है एक वह 43 रुपए का है। और जो इसका प्रतिशत रिटर्न है CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 साल की 8.24% है। आप देख सकते हैं 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है कंपाउंडली, और 2 साल में भी देख सकते हैं, 5 साल में का भी देख सकते हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वह होता है यहाँ पर 5,000 का। एग्जिट लोड यानी जब आप इसको सेल करते हैं तो 1% का यहाँ पर खर्च आता है। एक्सपेंस रेशियो होता है 0.99%, जो एक्सपेंस हो जाता है। और नीचे आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी जो इंडस्ट्री है वह हमें मिलती है, कौन कौन से सेक्टर। जैसा कि आप देख पाएंगे कंज्यूमर के, इंडस्ट्रियल के मिल जाते हैं इतने परसेंट, फाइनेंशियल के 14.68%, मटेरियल्स कंपनियों के जो सेक्टर की कंपनियां हैं उनके। और यहाँ पर हम देख पाएंगे कौन कौन सी कंपनियां इस फंड में अवेलेबल है, यानी किस किस कंपनी के शेयर में हमारे रुपए लगेंगे। तो यहाँ पर वह भी जानकारी मिल जाती है। इंडियन होटल्स, सुंदरम फास्टनर्स, आरती इंडस्ट्रीज, यानी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, अगर आप इनका स्कीम डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो सबसे नीचे आप देख पाएंगे स्कीम डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी जानकारी होती है। डिस्क्लेमर, अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो वह भी देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसको बाय करना चाहते हैं तो हमें बाय पर क्लिक करना होता है। और दोस्तों, आपको पहले फंड ऐड करने होते हैं। अगर आपके पास जेरोदा ऐप है तो जेरोदा में फंड ऐड कर लीजिए, वह यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हम बाय पर क्लिक कर लेते हैं। अकाउंट बैलेंस जो जेरोदा का होता है वह आ जाता है। फिर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना पड़ता है। मिनिमम 5,000 रुपये का है। अगर आप 10,000 का खरीदना चाहते हैं तो 10,000 भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम 5,000 का डाल लेते हैं। और कुछ और भी यहाँ पर होता है कंडीशनल ऑर्डर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे नैव अभी चल रही है 43.42 पैसे की। तो आप सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा यहाँ अमाउंट कम कर सकते हैं, जब यह 41 रुपये का हो जाए तब भी बाय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो मार्केट प्राइस है उसमें ही बाय करना चाहते हैं तो फिर हम बाय पर क्लिक कर लेते हैं अमाउंट डालकर। तो एक सेकंड दोस्तों, हम नैव यहाँ पर हमें हटानी पड़ेगी, जो करंट प्राइस है वही डाल देते हैं। फिर हम बाय पर क्लिक करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो पूछा जाता है इन्वेस्ट 5,000 रुपीज इन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड वैन नैव रिचेस 43.426। तो हम इन्वेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। कंडीशनल ऑर्डर प्लेस, तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, जैसा कि हम देख लेते हैं ऑर्डर सेक्शन में जाकर। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट में जाना है और जो ऑर्डर सेक्शन है, जैसा कि आप देख पाएंगे इन्वेस्टमेंट में जो ऑर्डर सेक्शन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपना ऑर्डर। सिप में शायद आ गया होगा, जैसा कि आप देख पाएंगे कंडीशनल ऑर्डर यहाँ पर सिप में आ गया है। तो आप देख पाएंगे एक्टिव जैसे ही है नैव का जो प्राइस है यहाँ पर पहुँचेगा तो यह यहाँ पर हो जाएगा। और आप इसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं ऑर्डर को तो कैंसिल भी कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख पाएंगे। और आप डिस्कवर में कोई भी फंड यहाँ पर खरीद सकते हैं मिड कैप की जगह। तो अगर आपको डेप्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय करते हैं 5,000 का, यह भी बता देते हैं। इन्वेस्ट का दबाते हैं, ऑर्डर प्लेस्ड आप देख पाएंगे हो गया है। इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। आप कंडीशनल ऑर्डर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा भी बाय कर सकते हैं। तो ओपन है अभी ऑर्डर, क्योंकि अभी ऑर्डर हुआ है, फिर इसको थोड़ा टाइम लगता है, एक्सचेंज में पहुंचता है हमारी जानकारी, फिर हमें जो यूनिट होते हैं म्यूचुअल फंड्स के हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में शो होने लग जाते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे शो। तो पोर्टफोलियो में यहाँ पर फिर आपका जो ऑर्डर लगा है 5,000 रुपये का, वह यहाँ पर शो हो सक जाता है। इस प्रकार आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो आपको जो पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है, इसमें आपको रिडीम पर क्लिक करना होता है। रिडीम पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है कितने यूनिट आप रिडीम करना चाहते हैं। जितने भी आपके पास इतने यूनिट है, जिसकी इतनी वैल्यू है, और जितने भी यूनिट आप रिडीम करना चाहते हैं वह यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आगे इनकी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए 200 यूनिट हम बेचना चाहते हैं तो जो वैल्यू है वह यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी 9,810 रुपये के यह म्यूचुअल फंड सेल हो जाएंगे। रिडीम ऑल यूनिट करते ही सारा का सारा जो है आपका म्यूचुअल फंड सेल हो जाएगा। फिर आपको रिडीम पर क्लिक करना होता है और इस प्रकार आपका जो म्यूचुअल फंड है वह सेल हो जाता है। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है दोस्तों इसको बाय और सेल करना जेरोदा कॉइन ऐप में। तो इस प्रकार हम रिडीम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे। फिर यह रिडम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस्ड, तो हम देख लेते हैं ऑर्डर में। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर सेल का ऑर्डर लग गया है जो हमारे पोर्टफोलियो में था, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो यह सेल का ऑर्डर लग गया है। तो इस प्रकार आप कॉइन ऐप में किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में आपको खरीदना हो, पहले उस सेक्टर के बारे में पूरा जान लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए, कौन सा सेक्टर क्या काम करता है, इक्विटी प्लस डेब्ट क्या होता है, और जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग कंपनियों के शेयर हैं उनको मिक्स करके एक फंड बनाया जाता है। जब हम 100 रुपये डालते हैं तो हमारे 100 रुपये अलग अलग कंपनियों में लग जाते हैं, यानी 2 रुपये पीडीलाइट में लगे, 2 रुपये हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगे, 4 रुपये किसी कंपनी में लगे। इस प्रकार हमारे 100 रुपये अलग अलग जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं, ताकि रिस्क कम रहे। अगर कुछ कंपनियां डूब भी जाए तो हमारा लॉस कम हो, 2 रुपये डूबे, सारे रुपये ना डूबे। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड काम करता है। पूरी डिटेल भी आपको मिलेगी हमारी आने वाली वीडियोज़ में। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि इसमें हम SIP कैसे कर सकते हैं कि मंथली इसमें अपने आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होता रहे और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिल पाए। दोस्तों इसमें हमारी कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।